हज़रत सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को देखा जो अपने भाई को शर्म व हया के मुतालिक वो नसीहत कर रहे थे, यानी ज़्यादा हया से मना कर रहे थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे छोड़ दो, बेशक हया ईमान से है। मालूम हुआ कि हया जितनी ज्यादा हो इतनी ही अच्छी है। हजरत सैयदना इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया सिर्फ खैर यानी भलाई ही लाती है। आज हम हया के ताल्लुक से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हया है क्या? ऐब लगाए जाने के खौफ से झेंपना, ऐब लग जाएगा। इससे मुराद वो वस्फ यानी वो खूबी है जो उन चीजों से रोक दे जो अल्लाह ताला और मखलूक के नजदीक नापसंदीदा हो। अल्लाह पाक और मखलूक के नजदीक नापसंदीदा हो, उन चीजों से रोक दे, नहीं करना। ये हया है, यानी हया का ये खूबी है। जिस शख्स में ये खूबी हम कहेंगे ये हया वाला है। लोगों से शर्मा कर किसी ऐसे काम से रुक जाना, जिसका भी बयान हुआ, जो उनके नजदीक अच्छा ना हो। लोगों से शर्मा कर, लोगों से क्या शर्माना, सुने अभी, लोगों से शर्मा कर किसी ऐसे काम से रुक जाना जो उनके नजदीक अच्छा ना हो, मखलूक से हया कहलाता है। यह भी अच्छी बात है कि आम लोगों से हया करना दुनियावी बुराइयों से बचाएगा, और उलमा और नेक लोगों से हया करना दीनी बुराइयों से बाज रखेगा। मगर हया के अच्छा होने के लिए जरूरी है कि मखलूक से शर्माने में खालिक की नाफरमानी ना होती हो, और ना किसी के हुकूक की अदायगी में हया रुकावट बन रही हो। ये एक हया का मुख्तसर सा मैंने तारुफ आपके सामने प्यारे इस्लाम भाइयों बयान किया है, ताकि हमें एक बात अंदाजा हो जाए कि हया है क्या। शर्म व हया की जब बात सुनते हैं तो इसके ताल्लुक से मैंने चंद बातें बयान में अलग कुछ चीजें अर्ज करूंगा। ये अमीर सुन्नत का रिसाला है, बा हया नौजवान, माशाअल्लाह, आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस टॉपिक, और उस पर एक जबरदस्त राइटिंग है, जबरदस्त मैटर है। वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है, बिलखुसूस आज के इस पुरफितन दौर में हर एक को ये रिसाला एक से ज्यादा बार पढ़ लेना चाहिए। बा हया नौजवान, कि ये हया होती क्या है। वो दावत इस्लामी में माशाल्लाह एक तादाद नौजवानों की है। और अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अक्सरियत नौजवानों की है। ये नौजवानों का मुल्क कहलाता है। लिहाजा समझने की बहुत जरूरी है हया को। अब हया बढ़ती कैसे है, हया आती कैसे? हया का ताल्लुक बड़ा माहौल से डिपेंड करता है। यानी हया को हमारे उलमा फरमाते हया कसबी है। मैंने जैसे आज शुरू में कह दिया कि बड़ी तवज्जो के साथ आज जरा आपने सुनना है। हया कसबी है, यानी हया कोशिश से आ जाती है। बंदा जब कोशिश करे ना कि मैं बा हया बनना चाहता हूँ, बा हया बनना चाहता हूँ, नहीं ये नहीं करना, मुताले से समझ आ जाएगी कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। जो अल्लाह पाक और मखलूक के यहां नापसंदीदा हो, हमें उससे बचना है। बात समझ गए ना? ऐब लगाए जाने के खौफ से झेंपना, यार ऐब लग जाएगा, बातें करेंगे
तो इस तरह अपने आप को बचाना है। तो हया जो है ना प्यारे समझो, हया और बेहया इन दोनों के लिए माहौल होता है। अच्छा खासा बाहया इंसान, शर्मीला, गुनाहों से बचने वाला, और लगेगा आपको यार ये माशाअल्लाह एक हया करने वाला आदमी, शर्म हया वाला, तमीज वाला आदमी है। मगर ये थोड़े अरसे के बाद आप देखते हैं तो ये बेहयाई के कामों में लग जाता है, इसकी अजीबोगरीब चाल ढाल हो जाती है। ना लिबास से हया छलकती है, ना बातों से हया छलकती है, बात भी करता है तो बेशर्मी और बेहयाई की करता है। तो आपको लगेगा कि इसकी गैदरिंग तब्दील हो गई है, ये जिसके साथ उठता बैठता है ना वो इस तरह के लोग। अच्छा, कई दफा आपको मिलेगा कि एक शख्स से गालियां देता है, फौश बकता है, बेहयाई के काम करता है, वो तरह तरह के उल्टे सीधे धंधे करता है। अल्लाह की पनाह, नेक और शरीफ आदमी देखकर बोलेगा यार इससे करीब मत जाओ। थोड़े अरसे के बाद हम देखते हैं कि यार वो बिल्कुल बदल गया होता है, उसकी गुफ्तगू में शर्म हया आ जाती है, गैरत आ जाती है, बड़ी उम्दा बात कर रहा होता है। आप जज कर लें इसकी सोहबत बदल गई होगी, इसका माहौल बदल गया होगा। कि अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बनाती है, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बनाती है। हदीस पाक में है, बेशक हर दीन का एक खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है। यानी हर उम्मत की कोई ना कोई खास खसलत होती है और दीगर खसलतों पर गालिब होती है, जो दीगर खसलतों पर गालिब होती है, और इस्लाम की वो खसलत हया है। इसलिए कि हया एक ऐसा खुल्क है जो अखलाकी अच्छाइयों की तकमील, ईमान की मजबूती का बाइस और उसकी अलामात में से है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ईमान के 70 से ज़ायद शोबे हैं, अलामात हैं। ईमान के 70 से ज़ायद शोबे अलामात हैं और हया ईमान का एक शोबा है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। अब हमारे उलमा ने इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत की है। 70 से ज्यादा शोबों में हया आ चुका था। हया, ये 70 से ज्यादा शोबों में जब फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे, इसमें हया शामिल है। मगर हया की खूबी और हया की इंपॉर्टेंस ये है कि इसको अलग से फिर बयान भी किया गया, और हया ईमान का एक शोबा है। इसको हमारे उलमा ने बड़ी खूबसूरत वजाहत की है। मिसाल के तौर पर यहां 70 लोग बैठे हुए हैं, या 70-100 इस्लामी भाई मौजूद हैं, किसी को कहें आप सबकी दावत है मेरे घर पर, आइएगा, सबका हो गया ना। फिर कहे देखिए आपने भी आना है, ये आपने भी आना, ये उन इस्लामी भाइयों में शामिल थे जिनको हमने दावत दी कि आप आइएगा हमारे घर, दावत है आपकी। तो इसमें वो सब आ गए, मगर सबको कहने के साथ साथ आप किसी एक को कहते हैं आपने आना है। ये आपने आना, ये उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है ना कि यार ये थोड़ा सा खास है, इसको एक अहमियत मिली। ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं और हया ईमान का एक शोबा है। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, अलग से हया को बिल्कुल बयान किया गया है। तो एक हदीस में है हया ईमान से है, यानी जिस तरह ईमान मोमिन को कुफ्र के इर्तिकाब से रोकता है, कुफ्र करने से रोकता है, इसी तरह हया बाहया को नाफरमानियों से बचाती है। यूं मजाजन उसे ईमान से फरमाया गया। अब इस इरशाद की वजाहत हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के इस इरशाद से समझिए। फरमाते बेशक हया और ईमान दोनों आपस से मिले हुए हैं, तो जब एक उठ जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं एक बड़े ही अहम मौजू की तरफ आपको लेकर जा रहा हूं, जो मेरे लिए सुन्नत मेरे पीरो मुर्शिद ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिसाले बाहया नौजवान में एक हेडिंग दी है। मेरे आज के मौजू का ये समझिए कि नटशेल है, एक इसका निचोड़ है। अल्लाह आपको मुझे हया की नेमत से माला माल करे। अब सुनिएगा कान लगाकर जो मैं कहने जा रहा हूं और मैं जो पढ़ने जा रहा हूं। और हेडिंग क्या है? बेहया नेक नहीं कहला सकता। बात समझ ठीक है?
बेहया नेक नहीं कहला सकता। अब सुनिए मेरे अमीर सुन्नत क्या लिखते हैं। और इस हेडिंग से पहले, इस इबारत से पहले, इस उन्वान से पहले एक हदीस नकल किए मेरे अमीर सुन्नत ने। लिखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, 4 चीजें रसूलों की सुन्नतों में से हैं। नंबर 1 इत्र लगाना, नंबर 2 निकाह करना, नंबर 3 मिसवाक करना, नंबर 4 हया करना। अब यह हदीस नकल करने के बाद लिखते हैं, यकीनन हर रसूल, हर नबी, हर वली बाहया होता है। अल्लाह के मकबूल बंदे के बारे में बेहयाई का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और जो बेहया है, जो बेहया है, वो नेक बंदा कहलाने का हकदार नहीं। चचा जात, अब पूरे खानदान और फैमिली का तस्वुर करें आप, जो बयान किया जा रहा है। चचा जात, चचा, ताया, खाला, मामू और फुफ्फी की लड़कियों, चची, ताई, मुमानी, अपनी भाभी, ना महरम पड़ोसनों और दीगर ना महरम औरतों को जो कसदन देखे, इनसे बेतकल्लुफ बने, फिल्में ड्रामे देखे, गाने बाजे सुने, फौहश कलामी या गालम गलोच करे, वो बेहया ही नहीं, बेहया लोगों का भी सरदार है। अगरचे वो हाफिज, कारी, कायमुल लैल और साइमुद दहर, यानी रातों रात भर इबादत करने वाला और सारा साल रोजे रखने वाला हो, उसके आमाल अपनी जगह पर, मगर उनके साथ बेहयाई के कामों के इर्तिकाब ने इसकी सिफत हया और नेक होने की खसलत को सल्ब कर लिया। यह है वो इबारत। वल्लाह मैंने ये इबारत इतनी बार पढ़ी है और इस इबारत में इतनी गहराई है, इतना पुरमग़ज़ इबारत है। अगर कोई कुछ भी अगर बंदे के दिलो दिमाग के अंदर उसकी एक मौजूद है ना, कोई करंट है, मैं दोबारा आपको एक इस इबारत को पढ़ सुने। यानी जो लिखा गया कि ये इस तरह बेपर्दगी और बेशर्मी और बेहयाई और फिल्में ड्रामे देखने वाले के बाद क्या लिखते हैं कि वो बेहयाई नहीं, बेहया लोगों का सरदार है। अगरचे वो हाफिज, कारी, कायमुल लैल, साइमुद दहर, रात भर इबादत करने वाला, सारा सा रोजे रखने वाला हो, इसके आमाल अपनी जगह, जो ये नेकियां कर रहे हैं, ठीक है, इसके आमाल अपनी जगह, मगर इनके साथ बेहयाई के कामों के इर्तिकाब ने, जो ये बेहयाई के काम कर रहा है, जिसका कुछ देर पहले बयान हुआ, ने उसकी सिफत हया और नेक होने की खसलत को सल्ब कर लिया। और आजकल इसके नजारे भी आम हैं। अच्छे खासे मजहबी हुलिये में नजर आने वाले बेशुमार अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। यानी चेहरे पर दाढ़ी, सर पर जुल्फे और इमाम शरीफ, सुन्नत के मुताबिक लिबास, बल्कि बास तो अच्छे खासे दीन के मुबालिग होने के बावजूद हया के मामले में सरासर महरूम होते हैं। देवर और भाभी के पर्दे के मामले में कतअन लापरवाही बरत कर जहन्नम के हकदार ठहरते हैं। ऐसे, अब लफ्ज सुनिएगा जो अमीर सुन्नत ने नकल किया है, ऐसे नेक नुमा अफराद को कोई दर्द भरा दिल रखने वाला समझाए भी तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या लिखा? नेक नुमा। ये नेक नजर तो आ रहा है, नेक है नहीं। तो ये बात बड़ी पते की है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लामी बहनों, सबके सब कान खोल कर सुनो। नेक नजर आना और है, नेक होना और है। हम जिंदगी गुजार देते खुद को नेक साबित करने के लिए। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे। जब ये लिखा मेरे सुन्नत ने, देवर और भाभी के पर्दे के मामले में कतअन लापरवाही बरत कर जहन्नम के हकदार ठहरते, ऐसे नेक नुमा अफराद को कोई दर्द भरा दिल रखने वाला समझाए तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। जब इनकी बेतकल्लुफ दोस्तों के साथ गपशप की मुंडलियां लगती
और महफिलें जमती हैं तो इनमें बिला वजह शादियों और अखलाक से गिरी हुई और गुनाह भरी बातों की भरमार होती है। तेरी शादी, मेरी शादी, फुला की शादी वगैरह, इन गैर मुकद्दस महफिलों के आम मौजूआत होते हैं और फिर इशारों किनायों में ऐसी बातें करके लुत्फ उठाया जाता है कि कोई बाहया हो तो शर्म से पानी पानी हो जाए। मुझे यहां एक बात कह लेने दे, बल्कि मैं इस बात पहले ये पूरा कर लूं। आगे मेरे शेख तरीक़त अमील सुन्नत लिखते हैं, मैंने वल्लाह मैं कसम खा कर कह सकता हूं, मैंने अमील सुन्नत को बड़ा बाहया पाया है। वल्लाह इतनी हया, इतनी शर्म, इतना ज़र्फ और इतनी मुरव्वत है अल्लाह की रहमत से इनके अंदर के बस रश खाता है यार। अल्लाह ने इतना खूबसूरत किरदार, खूबसूरत सीरत और खूबसूरत सूरत वाला पीर अता किया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे मतलब इनका वफादार रखे, फरमा बरदार रखे। वाकई हालात बड़े अजीब हैं और इन हालात में और इतनी मतलब के फेम पर्सनालिटी के होते हुए इंसान अपने आप को इतना तकवा, परहेजगारी और हया में छुपा कर रखे, ये अल्लाह की रहमत के बगैर कैसे हो सकता है? खास करम की बात है। ये सारी बातें लिखने के बाद अमीर सुन लिखते हैं, इन लोगों को कितनी बड़ी बदनसीब और महरूमी, इन लोगों की कितनी बड़ी बदनसीब और महरूमी है कि नफली इबादतें और रियाजतें करें, फराइज के अलावा नफली नमाजें पढ़ें, नफली रोजे रखें, मगर गानों, बाजों, फिल्मों, ड्रामों, गैर औरतों को ताकने झांकने और अमरदों यानी बेरीश खूबसूरत लड़कों पर बुरी नजर डालने जैसे बेहयाई के कामों से बाज ना आए। याद रखिए, अब खूबसूरत इबारत सुनिए, पुरमग़ज़ इबारत सुनिए, सबक आमोज ये लाइनें मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। फरमाते याद रखिए, हजारों साल की नफली नमाजों, नफली रोजों, करोड़ों अरबों रुपयों की नफली खैरातों, बहुत सारे नफली हज और उम्रे की सादतों के बजाय सिर्फ एक गुनाह सगीरा से अपने आप को बचा लेना ये अफजल है। ये बहुत बड़ा आलिम लिख सकता है। मजीद लिखते हैं, क्योंकि करोड़ों नफली कामों के तर्क पर भी, अब ये देखिए कितनी इल्मी बात है, करोड़ों नफली कामों के तर्क पर भी यानी छोड़ने पर भी कयामत में अजाब की कोई वईद नहीं, जबकि गुनाह सगीरा से बचना वाजिब और उसके इर्तकाब यानी उसके करने पर बरोज़े कियामत मुवाखज़ा यानी पूछगछ और सजा का इस्तेहकाक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बात है। बुरी सोबत और गंदे माहौल के दिलदादा बाज नादान लोग माज अल्लाह घर की पोशीदा बातें, नीस अज़दवाजी खुफिया मामलात भी अपने बेहया दोस्तों के सामने बयान कर डालते हैं। और एक हदीस पाक सुनिए और इबरत से सर धुनिए। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, पे करे शर्म व हया मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक के नजदीक बरोज़े क़यामत मर्तबे के एतबार से सबसे बड़ा शख्स, सबसे बुरा शख्स वो है जो अपनी बीवी के पास आए, बीवी उसके पास आए, फिर वो अपनी बीवी के राज को लोगों में जाहिर कर दे। सबसे बुरा शख्स। अल्लाह पाक हम सबको हया की नेमत से माला माल फरमाए। हम अपनी आदतों का जायजा लें। हम जब दोस्तों में बैठते हैं तो यानी मैं एक चंद मिसालें देता हूं। मैं नहीं कहता कि आपकी शायद वो हर बात बेहयाई पर मबनी हो या क्या हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है नहीं मजा आ रहा होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो भी बैठे हुए मेरे से ख्याल है आपके लिए शायद कोई नई बातें इतनी नहीं होंगी। बैठे हुए हैं, अरे यार देर हो रही है, क्या अब यार बस जाने दे भाई, क्यों क्यों क्या देर, वह मेरे भाई डांट पड़ेगी, बहुत मारेगी। यानी बीवी के बारे में क्या कह रहे, बहुत मारेगी। या कभी कभी दोस्त बोलेंगे जल्दी जा घर पे बड़ी मार पड़ेगी। अब वो आपकी बीवी के बारे में बातें कर रहा है, आप अपनी बीवी के बारे में बातें कर रहे हैं। अब ये इसको क्या नाम देंगे यार, ये क्या बोलने की जरूरत थी? माँ मारेगी, बीवी मारेगी, ये होगा वो होगा, इतनी इतनी पिंचात करने की क्या जरूरत है यार? क्यों मतलब कि अपनी माँ बहनों की बातें,
अपने घर की औरतों की बातें दोस्तों में करते हैं, और ये इतनी आम है ये बातें जो मैं कर रहा हूं अभी आपको। कोई अपनी बहन की बातें करेगा, कोई अपनी बीवी की बातें करेगा, कोई अपनी माँ की बातें करेगा, कोई किसकी बातें, लेकिन बातें कर रहे होते हैं। क्या जरूरत है? अच्छा, आप क्यों बात कर रहे हैं? जब आप बात कर रहे हैं तो आपके दोस्त को फिर हिम्मत हो रही है, जरूरत हो रही है कि वो आपकी माँ का तस्करा करता है, आपकी बहन का तस्करा करता है, आपकी बच्चों की अम्मी का, आपकी बीवी का तस्करा करता है, और हम दांत निकाल निकाल कर हंस रहे हैं। कहाँ है ये? इसको क्या नाम देंगे आप? मैं आपको नाम नहीं बताता, मगर मेरे बहुत प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम एक साथ थे सफर में, तो इनको, मुझे ये बात उसने बताई जिनको मुफ्ती साहब से इसमें वास्ता पड़ा। तो मुफ्ती साहब का घर से फोन आया होगा, हम जब बाहर होते तो घर से फोन आता है, कैसे हैं, खैरियत से हैं, कब आएंगे वगैरह, कुछ भी बात हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी बात हो सकती है। तो घर से फोन आया होगा, तो मुफ्ती साहब माशाल्लाह बड़े बाहया और बड़े खामोश मिजाज और बड़े तदब्बुर वाले थे, मजा आ जाता आदमी को उनके साथ। उनको फोन आया घर से, तो वो आपस से जैसे एक ने, वो नहीं दोस्त घर से फोन आता, यूं इतनी यूं का इशारे इशारे में, थोड़ा वो तफरी लेने के लिए जो बंदा करता है, मुझे इन्होंने ऊं करने वाले ने बताया। बोला अल्लाह, मुफ्ती साहब फोन के बाद मुझे साइड में ले गए और सिर्फ ऊं करने पर 1.5 घंटा हया पर मुझे दर्श दिया है। मेरे बाप की तौबा में कभी ऐसा करूं? ये आप खत्म ना, आप और मैं अगर इस मामले में दुरुस्त हो जाएं और अपने अंदर इस किस्म की हया पैदा कर ले तो कैसे होगा? और अब आज माहौल आपके सामने है। मैं इस ऐसे माहौल में यह बात कर रहा हूं, बस सोचिए, मैं ऐसे माहौल में यह बात कर रहा हूं कि जिसमें शादियों में पहले तो बेटियां, माएं सब नाचती थी, और मैंने जब ये बात कही की कि देखो यार अब कब वक्त आता है कि दुल्हनें नाचेंगी, तो मुझे कहा भाई वो तो कब के आ चुका है वक्त, अब तो दुल्हनें नाचती हैं। अब बोलो, अब कुछ बोलना है? दुल्हनें नाचेंगी, दूल्हे नाचेंगे, माएं नाचेंगी, बहनें नाचेंगी, ये सब नाचेंगे। अच्छा, ये सब नाचेंगे और हैं इज्जतदार लोग, हाँ, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज, सारे नाचेंगे, गाएंगे, उद्दमबाजी करेंगे, अल्लाह की पनाह, और जो करना होगा वो करेंगे। कुछ लोग जाते भी होंगे वहां पर और बाहर निकल के कहते होंगे यार कैसे लोग हैं। ठीक है, उन्होंने गलत किया, आप कैसे आदमी हो? आपको जरूरत क्या थी वहां बैठ के 2 घंटे बैठ के दांत निकाल कर हंस रहे थे, और अब बाहर जाकर बोलते कैसे लोग हैं? ना जाते आप भी ऐसी जगह। हमें जाना ही नहीं चाहिए जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है। अल्लाह ताला आपको और मुझे हया अता फरमाए, और अल्लाह करे कि हम बस हया 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 वाले ही बन जाए। अपनी जबान से भी हमें, बस हमारी जबान की एहतियातों को भी अल्लाह ताला में जबान की एहतियात नसीब फरमाए। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस शख्स पर जन्नत हराम है जो फौश गो यानी बेहयाई की बात से काम लेता है। इतनी इंपॉर्टेंस है यार प्यारे इस्लाम भाई, हम इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। जो मुंह में आए बोलते हैं। सोचे तो सही, मैं जो बोल रहा हूं मेरा जुमला अल्लाह को नाराज करने वाला, अल्लाह को राजी करने वाला है। शरीयत इसकी इजाजत देती है, नहीं देती, करना क्या चाहिए? मनकूल है कि 4 तरह के जहन्नमी कि जो खोलते पानी और आग के माबेन यानी दरमियान भागते फिरते, वेल व सुबूर यानी हलाकत मांगते होंगे। इनमें से एक वो शख्स कि इसके मुंह से पीप और खून बहते होंगे, जहन्नमी कहेंगे इस बदबख्त को क्या हुआ, हमारी तकलीफ में इजाफा किए देता है। कहा जाएगा ये वो बदबख्त खबीस और बुरी बात की तरफ मुतवज्जे होकर इससे लज्जत उठाता था, जैसा कि दिमाग की बातें जो मर्द और औरत के आपस के जो मियाँ बीवी के मामलात होते हैं उससे लज्जत उठाता था। सैयदना शुएब बिन अबी सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं जो बेहयाई की बातों से लज्जत उठाए बरोज़े क़यामत उसके मुंह से पीप और खून जारी होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
हजरत सैयदना इब्राहिम बिन मैसरा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, फहश कलामी यानी बेहयाई की बातें करने वाला क़यामत के रोज कुत्ते की शक्ल में आएगा। अल्लाह की पनाह। मुफस्सिर शेख हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते, ख्याल रहे कि तमाम इंसान कब्रों से बशक्ल इंसान ही उठेंगे, फिर महशर में पहुंचकर बाजों की सूरतें मस्ख हो जाएंगी। कितनी इबरत है। तो आज अब भी इसी वक्त पक्का इरादा, पक्की नीयत कर लें, हया इख्तियार करके जिएंगे इंशाअल्लाह। हया के साथ जिएंगे, शर्म हया के साथ जिएंगे। और ये रिसाले को पढ़े, मैंने तो चंद चंद जगहों से कुछ कुछ चीजें बयान की हैं। ये रिसाला बहुत अनमोल, बहुत कीमती रिसाला, प्राइसलेस। इसको तो बार बार पढ़ना है। कोई नियत करता है कि मैं बाहया नौजवान रिसाला पढ़ूंगा, डाउनलोड कर लें आप इसको, अगर नेट के जरिए डाउनलोड कर लें, नाजरीन भी डाउनलोड कर लें, बिलखुसूस इस्लामी बहनें इसको पढ़ें। इसमें इनका अलग से तस्करा लिखा हुआ है कि किस तरह ये अपने आप को बचा सकती है और किस तरह ये तबाह हो सकती है। मोबाइल फोन ने बहुत इसमें अपना किरदार अदा किया बेहया बनने में। हेडफोन लगा लगा कर गाने सुनते हैं कि क्या कोई सुन ना ले। हमारा रब सुनता है, वो समी है, वो बसीर है, वो अलीम है, वो खबीर है। अल्लाह से हया आनी चाहिए, बंदा अल्लाह से डरे। तरह तरह की फिल्में देखेंगे, तरह तरह के ये मनाजिर देखेंगे, नहीं शर्मो हया हुआ ना कि शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो अल्लाह पाक आपकी मेरी बेहिसाब बख्शिश करे। अशराए रहमत का आज आखिरी दिन है, माह रमजान का 10वां रोजा। सोचे तो सही, देखते देखते अशराए मगफिरत और फिर अशराए जहन्नम से आजादी। बस ऐसा लगता है कि वो अमीर सुन्नत का शेर याद आ रहा है, आंख चांद देख कर रो पड़ी थी, साथ आमद के रुखसत खरी थी, आह जल्द वक्त रुखसत। तो ये मतलब यूं माह रमजान गुजर जाता है और रोजे लअल्लकुम तत्तकुन फरमाया गया ताकि तुम्हें परहेजगारी नसीब हो, तकवा नसीब हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, कोशिश करनी है अपने आप को गुनाहों से, बेहयाई से, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, मौसीकी, इन सब से दूर हटाना है खुद को। नेट की तबाही से बचाना है, मोबाइल की तबाहियों से बचाना है खुद को। और ऐसी सोहबत और ऐसी गैदरिंग हमें नहीं चाहिए जो हमें इस तरफ लेके जाती हो। अल्लाह ने चाहा और अगर हमने पक्की नीयत कर ली तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फायदा होगा। दावत इस्लामी का ये सुन्नत तो बड़ा खूबसूरत, मुश्कबार, महका महका दीनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हमें हया की दावत देता है, बाहया बनाता है। तो हम सबको अल्लाह की रहमत से बाहया बन के जीना है और बाहया बन के रहना है। अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी है कि ऐसा ना हो कि खुदा न खासा आंखों की वजह से, यानी आंखों का गुनाह भी ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये आंख के जरिए बड़ी बुराइयां होती हैं। अमीर सुन्नत ने लिखा है कि औरत के महासिन यानी खूबियों, जिस्म की जो खूबियां होती हैं को देखना इब्लिस के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जिसने ना महरम से आंख की हिफाजत ना की, बरोज़े क़यामत उसकी आंख में जहन्नम की सलाई फेरी जाएगी। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तिनका भी आंख में चला जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। सुरमा लगाते हैं तो हाथ कांपते हैं और अगर उसमें तेज सुरमा लग जाए तो हालत बुरी हो जाती है। तो जरा बंदा गौर करे ये कितना सख्त अजाब है कि आंख में जहन्नम की सलाई फेरी जाएगी। तो आंखों को भी गुनाहों से बचाना है, कानों को भी गुनाहों से बचाना है, अपनी बुरी सोबत से भी हमें दूर रहना है ताकि हमारी जहनियत गंदी ना हो और खैर हो। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लिबास में भी हया हो, गुफ्तगू में भी हया हो, नज़र में भी हया हो, चलने में भी हया वाला अंदाज होना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हया 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 ही इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको
हया इख्तियार करके जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।